प्रशासन यहाँ का जीरो है, प्रशासन यहाँ का जीरो है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं शाहनगर थाना अंतर्गत बोरी चौकी क्षेत्र के बोरी महेवा गांव का है, जहां आज 10 जनवरी को सैकड़ों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर गौ तस्करों के विरुद्ध रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कार्यवाही नहीं होती तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो आइए आपको सीधे मिलवाते हैं ग्रामीणों से। जी बताएं, किस संबंध में थाने आने हुआ? आज हम लोग पूरे क्षेत्र की जनता, जैसा कि रात में कल बिसानी के पास में एक ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें कई सारे मवेशी क्रूरता के तहत ये भरे हुए मिले थे। उसी के तहत पे हमारे क्षेत्र की पूरी जनता आई है और विगत कई वर्षों से हम लोग बहुत बड़े आंदोलन भी कर चुके हैं रशीद पठान के खिलाफ में, लेकिन आए दिन उसका शरीफ का और रशीद का दोनों का नाम आता है। हमारे क्षेत्र की जनता की मांग है कि उस पे इस बार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, राजसात होनी चाहिए और उसके जो अवैध कब्जा हैं उस पे बुलडोजर ही चलना चाहिए। तभी हमारे क्षेत्र की जनता की आत्मा शांति होगी और उन जो क्रूरता से गौ माता की ये वध करवाते हैं और उस कत्ल खाने में भेजते हैं, उसमें भी हमारे क्षेत्र की जनता शांत होगी कि भाई इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है। और हमारा ये मानना है कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये शासन प्रशासन को जैसे भी हो इस पे तुरंत गिरफ्तारी हो और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि ये जनता की मांग है और हमारे सनातनी लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, तो उनका मानना है कि जब हम गौ माता को मानते हैं तो उसके साथ में ऐसा क्यों, ये इतनी क्रूरता क्यों? अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी और इसलिए हम लोग बड़े आंदोलन की भी चेतावनी देते हैं कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं ये रशीद पठान के ऊपर गौ तस्करी का आरोप है। रशीद और शरीफ दोनों ही हैं। रशीद पठान और शरीफ पठान दोनों के ऊपर गौ तस्करी का आरोप है। कल रात में ट्रक पकड़ा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, यदि कार्यवाही नहीं होती तो क्या होगा? हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र गौतम। इस संबंध में करते तो है साहब, अब क्या करें, हमको साथ में निपट रहे हैं, वो करना बंद करता नहीं है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा भूरा खान नाम है। भूरा खान जी। तो और कुछ क्या चाहेंगे आप? अगर वाकई उस पे आरोप हैं और सत्यता पाई जाती है तो कार्यवाही होनी चाहिए। खूब जोर से कार्रवाई हो जाए, हमको बहुत खुशी है सर। हमको हिंदू धर्म के बीच में रहना है, हिंदू धर्म जैसे चलना है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जी, क्या कहेंगे इस मामले पे? भाई साहब यही कहेंगे कि ये क्षेत्र के लिए बहुत ही शर्म का विषय है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में एक व्यक्ति जो विगत कई वर्षों से गौ तस्करी में लिप्त है, कई बार उसका नाम आया और आज तक कोई इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इनको तो टोटल यहाँ से मुक्त करना चाहिए और हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर 2-3 दिन में प्रशासन कोई कदम नहीं रखता है तो हमें मजबूर होना पड़ेगा कानून को हाथ में लेने में। चलिए ठीक। जी भैया, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि रशीद के जितनी भी संपत्ति इसमें बुलडोजर जो चलाया जाए, क्योंकि काफी समय से काम कर रहा है और शासन पर धमकी भी देता है। इसकी जितनी भी संपत्ति है इसमें बुलडोजर चलाया जाए। देखिए वो उनकी श्रीमती महेवा पंचायत से सरपंच भी है, सही है? हाँ। सरपंच है घर से वो। तो अभी एक बड़ा सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि वो भी है, ठीक है जी। और उन पे ऐसे आरोप क्या सत्यता क्या समझी जानी वो चाहिए? करते हैं तो उनके साथ गलत करते तो बुलडोजर चलाया जाए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि बुलडोजर चलाया जाए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सेठिया। तो देखा आपने, ये काफी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और शाहनगर थाना अंतर्गत ये बोरी चौकी है। यहाँ पर थाना चौकी प्रभारी महोदय भी सामने हैं और इनके समक्ष इन लोगों ने आज गांव में रैली निकाल के एक विरोध प्रदर्शन किया है। जो यहाँ के महेवा पंचायत सरपंच के पति हैं रशीद पठान और उनके साथी शरीफ पठान, इन दोनों पे आरोप है गौ तस्करी का। कल रात में एक ट्रक पकड़ा गया है, उसमें गौवंश से भरा हुआ ट्रक था। वो गौवंश को फिलहाल सुरक्षित गौ सदन में छोड़ दिया गया है और उसकी कार्यवाही फिलहाल जारी है। अब देखना ये होगा कि जिन लोगों पे आरोप हैं आम जनता के, उस पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। तब तक के लिए नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह।